बंधुओं, स्वागत है आपका YouTube चैनल में। आज एक नए वीडियो के साथ आप एक आश्चर्यजनक चीज जानेंगे। आत्मा क्या है, शरीर क्या है, हम उससे अलग कैसे हैं और शरीर बनता कैसे है, आत्मा रहती कहाँ है। तो ये कुछ बहुत चौंकाने वाली चीजें जानेंगे। शायद आपको अच्छा लगे, आप सुझाव भी देंगे और देखिए, बहुत ध्यान देंगे। ये शरीर है आपका, हाड़ मांस का पुतला है। तो क्या इसको हम शरीर कहेंगे? वो कोई भी एक्टिविटी नहीं करेगा। तो हमारा ये सिर्फ हड्डी का पुतला है। ये शरीर कब बनेगा? जब इस हड्डी के पुतले में आत्मा आएगी, तब ये आपका बनता है शरीर। ठीक है, जिसको जीव आत्मा कहते हैं। अब ये ध्यान देंगे आप कि जीव आत्मा 5 चीजों से आप बनती है: जल, वायु, अग्नि, आकाश और पृथ्वी। ठीक है, इन 5 तत्वों से मिलके ये शरीर बनता है और इन 5 तत्वों में ही ये नष्ट होकर के विलीन हो जाता है। बनता भी है यहीं इस धरती पे और समाप्त भी हो जाता है। अब शेष रह जाती है आपकी आत्मा। तो आत्मा आती कब है? आप फंडा बहुत अच्छी तरह से आप समझेंगे कि शरीर में आत्मा आती है। आप जानते ही हैं कि 2-3 महीने पे आती है। माँ के गर्भ में 2-3 महीने के बाद इसकी पहचान होती है कि हाँ, शरीर में आत्मा आ गई है, और निकल जाती है तो ये शरीर जो है हमारा अर्थी बन जाता है, एक रथ नहीं रहता है। रथी तभी कहलाएगा जब ये आत्मा इसमें रहेगी। तो दो चीजें हमारी हो गई। सीधी सी बात है कि अब ये बन गया हमारा शरीर। तो शरीर के माता पिता शरीर की भांति होंगे। ठीक है, जैसे आप एक छोटे से बच्चे से भी पूछिए, या माँ एक समझाती है बच्चे को, खरगोश छोटा सा दौड़ रहा है तो मामा इसके माता पिता कौन है? खरगोश होगा। एक कुत्ते का बच्चा दौड़ रहा है तो उसके माता पिता कौन है? उसी के जैसे एक कुत्ता होगा। एक गाय है, बछड़ा दौड़ रहा है तो उसकी माँ पिता गाय होंगे। तो वैसे इस शरीर के माता पिता तो ये शरीरधारी यानी सांसारिक माता पिता हुए। लेकिन ये जो आत्मा की जब बात की जा रही है, सोल, अगर ये नहीं रहती है तो हमारा शरीर इस तरह हो जाता है। तो इसके भी माता पिता तो कोई होंगे। अब ये प्रश्न उठता है, बहुत चौंकाने वाली आपको बात समझ में आएगी कि जब इस आत्मा का इस तरह का कोई आकार नहीं है, तो इस आत्मा के माता पिता का आकार भी इसी तरह का ज्योतिर्बिंदु होगा। इतना बात आपको अच्छी तरह आ गया होगा समझ में। अब हम जानेंगे कि आत्मा कार्य कैसे करती है, आत्मा का निर्माण कैसे होता है। तो देखिए, आत्मा हमारी बनती है, सोल जिसको कहते हैं, 3 चीजों से: मन, बुद्धि, संस्कार। ठीक है, मन जो है, जिसको गीता में भी कहा गया है कि रथ दिखाए जाते हैं, उसकी सारथी कृष्ण भगवान अपने हाथ में लेते हैं। तो मन जो है हमारा संकल्प विकल्प हर समय करता रहता है। मन में विचार 24 आवर्स विचार उठते रहते हैं। अच्छे विचार भी उठते हैं, गंदे विचार भी उठते हैं, और कल्याणकारी भावनाएं भी आती रहती हैं। मन में तरह तरह के विचार आते हैं, लेकिन इम्प्लीमेंट करने के लिए हम बुद्धि लगाते हैं। हमारी बुद्धि निर्णय देती है। मन तो बहुत सी चीजें कहती हैं, लेकिन हमारी बुद्धि ये निर्णय देती है कि हमें क्या करना है, क्या नहीं करना है। ठीक है, तो जब दोनों का काम हो गया, मन हमारे संकल्प उठे और बुद्धि ने उसको लागू किया कि क्या करने हैं, क्या नहीं करने हैं। जब ये दोनों मिलकर के किसी कार्य को इम्प्लीमेंट कर देते हैं, यानी कार्यान्वित कर देते हैं, तब वो चीजें हमारी बन जाती हैं संस्कार। जैसे सपोज करके समझ लीजिए कि मन में अच्छे विचार उठ रहे हैं कि हमें प्रतिदिन किसी की सेवा करनी चाहिए। बुद्धि ने लागू किया, बहुत अच्छे विचार है, और इस तरह की क्रियाकलाप हम प्रतिदिन करते हैं, तो हमारा ये अच्छे कार्मिक अकाउंट बनेंगे, यानी अच्छे संस्कार। जैसे हम बच्चे को कहते हैं कि बड़ा ही संस्कारिक बच्चा है, तो ये हमारे आत्मा में संस्कार के रूप में क्या हो जाता है?
चार्ज हो जाती है आत्मा। इसीलिए कहा जाता है कि कोई आत्मा पुण्य आत्मा होती है, कोई पाप आत्मा होती है, कोई दुष्ट आत्मा होती है। शरीर का कोई भी वर्क नहीं है, हमारा रिकॉर्डिंग कहाँ होता है? आत्मा में होता है। नई चीज आप जाने ना कि कर्म करने के लिए तो शरीर है, लेकिन रिकॉर्ड करके ये आत्मा ले जाती है। जैसे कोई पिक्चर किसी सीडी में रिकॉर्डिंग है, वो ठीक वैसे ही होगा, तो आत्मा भी ये मन बुद्धि और संस्कार की चीजें रिकॉर्ड करके ले जाती हैं। ये हम कहते हैं कि आप खाली हाथ आए हैं और खाली हाथ जाना, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये हमारी आत्मा सभी चीजें रिकॉर्ड करके ले जाती हैं संस्कार के रूप में। देखते हैं कि कभी कभी घर में 2 बच्चे जन्म लेते हैं, एक बच्चे बहुत दूसरे नेचर का होता है, एक दूसरे नेचर का होता है, तो ये होते हैं हमारे पूर्व जन्म के संस्कार। ठीक है, अब आत्मा आपको अच्छी तरह से समझ में आई होगी। अच्छा, आत्मा कभी नष्ट नहीं होती है। सपोज करिए क्षमता 40 साल के हो गए, ठीक है, लेकिन अगर पूछा जाए कि 40 साल पहले हम कहाँ हैं, तो हमको याद नहीं है, हमारा नाम क्या है वो भी याद नहीं है। तो यानी आत्मा जो है अपना शरीर बदलती रहती है, नष्ट होता है शरीर और फिर वो बदलती रहती है। जैसे एक मोटर चल रही है सड़क पे, तो क्या आप देखे हैं कि बिना ड्राइवर के कोई मोटर अपने आप दौड़ रही हो? नहीं। तो ऐसे ही शरीर भी बिना हमारे आत्मा के कुछ भी काम नहीं कर सकेगी। ठीक है, आप आगे एक बहुत अच्छी दूसरे वीडियो में आप सुनेंगे कि अब ये जब सब चीजें आपको समझ में आ गया कि शरीर तो यही बनता है इस धरती पर ही, और इस धरती पे ही नष्ट हो जाता है। 5 चीजों से बनता है, 5 चीजों में ही मिल जाता है। लेकिन ये आत्मा आती कहाँ से है, आत्मा रहती कहाँ पे है, ये सब चीजें आप नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।